हेलो। हेलो। This call is now being recorded. हेलो। हाँ हाँ, फोन आया था आपका। हाँ, कौन बोल रहे हो आप? मैं तो राम बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरा आपसे कुछ प्रश्न था। बोलिए। आपके प्रश्न गुरुजी प्रश्न ही पूछोगे या मैं पूछूंगा उसका उत्तर भी दोगे? नहीं, पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनका जवाब देना। ठीक है, मैं नहीं पूछ सकता आपसे। नहीं, आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ। नाम आपका? कुलदीप दास। है? कुलदीप दास। उदित? जी। अच्छा अच्छा, कोई यूट्यूब चैनल है आपका? जी बिल्कुल। कौन सा? सदगुरु लाइव के साथ। सदगुरु? लाइव के साथ। सदगुरु लाइव? हाँ अच्छा, सदगुरु लाइव SR। हाँ। अच्छा अच्छा, बताइए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि नितिन दास, आपके नितिन दास जी है जो गुरु जी, उनकी गुरु प्रणाली क्या है? मदन साहब के पंथ से हैं। नहीं, मदन पंत साहिब से तो है, तो पूरी गुरु प्रणाली बताओ ना आप। जैसे उनसे अच्छा, आगे ऊपर कौन है और उनसे ऊपर उससे कौन है? उससे उससे क्या होगा? नहीं, उसे हमें जानकारी चाहिए कि वाकई नहीं नहीं, आप। आपको जानकारी चाहिए या मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मेरा प्रश्न यूं है कि देखो, पूर्ण गुरु क्या होता है? जिसकी कोई गुरु प्रणाली हो। अच्छा, जैसे गरीबदास जी की गुरु प्रणाली क्या है, बताओ? करीबदास जी महाराज की गुरु प्रणाली आपको पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रश्न कर रहे हो। पहले आप इस प्रश्न का जवाब दो, फिर मैं अरे आपका तो उसका भी जवाब दूंगा। तो उस प्रश्न में से एक प्रश्न निकल गया कि गरीबदास जी महाराज के गुरु कौन थे। करीबदास जी महाराज को तो कबीर साहिब जी मिले थे। अच्छा, तो उनके कोई गुरु नहीं था, डायरेक्ट परमात्मा मिले थे उनको? उनको हाँ, परमात्मा सश्री मिले थे। उनको सश्री मिले थे और सतलोक लेके गए। अच्छा, सशरीर आए थे और मतलब उनको सशरीर सतलोक ले गए नहीं, थे? एक जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहिब जी सतलोक से चल के आए थे और हम्म उन्हें सतलोक लेके गए थे। गरीबदास जी महाराज को, उनकी आत्मा को, उनका शरीर यहीं रह गया था धरती पे, हम्म। और उन्हें सतलोक लेके गए थे। सारा लोक दिखाया था और उनमें उनको आध्यात्मिक अब ज्ञान दिया था और अब फिर वापस ठीक धरती पर अब छोड़ दिया ठीक था। है, आपकी बात मैं मान गया कि जी उनको बिल्कुल। कबीर साहब मिले थे। और अब ये जानकारी अगर अपन को हो गई, जी तो अब जैसे मान लो मैं रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ। जैसे रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली है जो अपने गरीबदास जी महाराज के पंथ से निकलती हुई रामदेवानंद जी महाराज तक आई और रामदेवानंद जी महाराज से रामपाल जी तक आई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब ये जानकारी काफी लोगों को है, बिल्कुल तो क्या वो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल। अच्छा, केवल जानकारी मात्र से मोक्ष प्राप्त हो नहीं, जाए? जानकारी इसके माध्यम से ये पता रहता है कि वाकई में ये गुरु प्रणाली, अगर गुरु मतलब प्रणाली सही होगी। मतलब कबीर साहब की वाणियाँ कोई मायने नहीं रखती है, चाहे वो नहीं, कबीर साहब की भक्ति से मेल खाती हो चाहे नहीं खाती हो, उसकी गुरु अरे प्रणाली में सही होनी चाहिए। नहीं, गुरु प्रणाली तो सही होनी चाहिए, उसके साथ ज्ञान भी सही होना चाहिए। जैसे कबीर साहब जी ने कहा, एक द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जाए जीव ना जाए ठिकाना। हाँ, 12 पंथ काल के बताए कबीर साहब जी ने। तो और 12 पंथ से अगर कोई भक्ति विधि लेके और वो अलग अपना 13वां पंथ चलाए या 14वां पंथ चलाए, तो उसका भी देखो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? देखो, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। हम्म सुनिए, एक जामुन का पेड़ है, ठीक है? हम्म साइंस ने भी खोज की, अगर जामुन के पेड़ पर आम का पेड़ लगा दिया जाए, आम की टहनी लगा दी जाए, ठीक है? हम्म। जामुन की टहनी के साथ आम की टहनी लगा दी जाए, तो उस जामुन की, भले जड़ जामुन की है, लेकिन उस आम की जो जड़ लगाई, आम की जो डाली लगाई है, उस पर आम ही उगेंगे। अच्छा, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज नहीं, का। हाँ सुनिए, मतलब सुनो पूरी बात सुनो, सुनिए, मतलब पूरी उस पे पूरी। आम भी लगेंगे उस पेड़ पे और जामुन भी लगेंगे उस पेड़ पे? नहीं, वो आम वाली टहनी पर आम लगेंगे। हाँ हाँ, बाकी की टहनी पे जामुन लगेंगे, कहने का मतलब बिल्कुल मेरा हाँ। यही है। वो इसी मतलब तरह। जड़ और एक हो गई आप मेरी मतलब? बात सुनिए, पूरी अरे मेरे बात तो भाई, सुनिए। जड़ एक हो गई टहनियाँ दो हो गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, एक ही टहनी पर, जैसे अरे तो आपको जिस उदाहरण से समझाया जड़ तो जाए। एक ही हो गई ना? हाँ, जड़ तो एक है, जड़ भले जामुन की है, लेकिन हाँ। उस पर जो क्या कहते हैं, आम की जो टहनी लगाई उस पर आम ही लगेंगे, साइंस का ये मानना है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज को ने जो 12वां पंथ है, गरीबदास जी महाराज का जो 12वां पंथ है ना, हाँ हाँ हाँ। उस पंथ से ही संत रामपाल जी महाराज का 13वां पंथ निकला। कबीर साहिब जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि सब पंथ मिटाकर एक पंथ करना हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया आपने कि हाँ भाई मैं मतलब जड़ एक है
और जैसे बाप एक होता है और उसके पिताजी मतलब बच्चे जो है 3-3 4-4 5-5 नहीं जो नहीं, बच्चे होते हैं। आप अपनी मर्जी से उदाहरण मत बनाइए। अरे मैंने तो आपको जो आपने उदाहरण आपने दिया, आपने भी तो अपनी आप मर्जी से ही उदाहरण दे दिया। आप नहीं, मतलब ये आप तो साइंस उदाहरण नहीं कर रही है। है। मैंने जो उदाहरण दिया है वो बिल्कुल सही है, अब क्योंकि ये मैं साइंस मैं ने अगर खोज की मैं दे है। रहा हूँ गलत दे रहा हूँ कि एक बाप के 3 संतान है, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया, ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो गलत है। नहीं लेकिन अरे आप तो प्रश्न को यार आप पूरा घुमा मजे दिया। वाली आप बात मुद्दे कर पे रहे आइए। हो। मतलब आप मतलब मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दे पे ही हूँ। मैंने मैं आपसे पूछा कि नितिन साहब की गुरु प्रणाली क्या है। और आप मैं आपको घुमाइए मत। और मैं ये कह रहा हूँ कि क्या नितिन साहब की गुरु प्रणाली जानने से आपका मोक्ष हो जाएगा? आप बोलो हाँ हो जाएगा तो मैं अभी 2 मिनट में बताता हूँ आपको। नहीं, और विथ प्रूफ भेजूंगा आपको। मोक्ष अगर तो केवल ये जानने से आपकी मुक्ति हो जाती है तो। अरे जब तक पूरा ज्ञान देखो, कोई भी किसी संत से नाम दीक्षा लेता है भाई तो पहले उसके बारे में भाई जानकारी लेनी सुन मेरी जरूरी बात, है। सुन मेरी बात। जी जी बिल्कुल तुमने रामपाल जी महाराज की पूरी जानकारी ली? बिल्कुल। चुड़ानी में जाके देखा उनकी उनकी फोटो के ऊपर कालिक पोती हुई है, मानते हो इस बात को? क्या? चुड़ानी धाम में कभी गए हो जहाँ से रामपाल जी महाराज जुड़े हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज के गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज है। अरे छोड़ानी गांव किसका है आपको पता है? फिर चुड़ानी धाम की जय क्यों बोलते हैं आपके गुरुजी? वो गरीबदास जी महाराज का है शायद। तो गरीब, मैं यही पूछ रहा हूँ जिसकी तुम जय बोलते हो वहाँ कभी गए हो? अरे जय तो हम सर्व भक्तों की भी बोलते हैं। आपने आरती नहीं सुनी क्या संत रामपाल जी महाराज की? अरे यार मैंने आरती में तो कभी सुनाई नहीं कि सर्व भक्तों की जय। वो बोलते हैं सतगुरुदेव की जय, चुड़ानी धाम की जय, करोथा वो धाम की जय। हैं? अरे आप टॉपिक को चेंज मत कीजिए, वो मंगलाचरण होता है। अरे मेरे भाई, हम ये मैं सब हमारे टॉपिक लिए आदर चेंज नहीं नहीं है। कर रहा हूँ। लेकिन जिन मैं सुनिए सिर्फ सुनिए इतनी सी बात बोल रहा हूँ तुमसे। तुम जी। या तो हाँ कह दो या ना कह दो। मैं कह रहा हूँ अगर नितिन साहब जी की मैं गुरु प्रणाली आपको बता दूंगा तो क्या उससे आपका मोक्ष हो जाएगा? अगर क्या ग्रुप? हो जाता है तो मैं आपको अभी बता दूंगा। और आप कहोगे ये मोक्ष कौन सी मोक्ष। बात हुई है? आप तो मेरी ऐसे मेरी पूछ रहे हो। मेरी मैं मेरी आपको यही पानी बात है। पिलाऊं? मैं आपको पानी पिलाऊं, आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? ये कौन बिल्कुल सा? बिल्कुल, उसको विश्वास है कि पानी पीने से प्यास बुझेगी तो वो कहेगा 100% बुझेगी बेशक। अरे सुनिए तो यार सही। कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे भाई पानी पीने से तो प्यास बुझेगी, लेकिन पानी सही होना चाहिए। अब अरे मेरी मेरी बात सुनिए। एक तो समुद्र का खारा पानी होता है, क्या उसे पिया जा सकता है? कभी कभी तुम बस स्टैंड पे कहीं गए हो तो बोतल में भर के पियो पानी क्या पे? देखिए बोलो, आप प्रमाण के साथ नितिन दास जी की गुरु प्रणाली बता सकते हो? भाई मैं बता सकता हूँ, बताइए ना। तो आप क्यों लेकिन घबरा रहे ऐसे हो? ऐसे ऐसे अगर नहीं बताऊंगा मैं। क्यों, ऐसा कौन सा राज नहीं, है? बहुत राज है इसमें, मैं ये नहीं बताऊंगा। क्यों? ठीक है ना? अरे यार मैं ये तुमको इतना ही कह रहा हूँ कि आप बोल दो कि अगर गुरु प्रणाली मालूम करने से अगर आपका मोक्ष हो जाता है अरे तो मैं अगर आपको आप अभी मुझे बता दूँ। अगर अच्छा चलो आप सुनो 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 दूसरी बात। अगर सुनो रुकिए सुनो, रुकिए। अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर मान लो मैं तुम्हें मुख जबानी बता दूँ कि भाई मदन साहिब से जो उनके जो बड़े गति से है वो जुड़े, उनसे फिर अपने प्रकाश दास साहिब जी जुड़े, फिर उससे आगे जो भी मैं नाम बताता जाऊंगा बैराग दास साहिब जी जुड़े, ठीक है ना? तो क्या मान लोगे उससे? फिर आप कहोगे मुझे प्रमाणित करो। हाँ प्रमाणित तो करना पड़ेगा। जैसे मैं तो आपको प्रमाणित नहीं करके बता दूंगा नहीं, कि आप संत रामपाल जी महाराज। अच्छा चलो सुनो, जी जी। मेरी एक बात है। हाँ। पहले तो आप ये प्रमाणित कर दो कि जो हम्म। सोई गुरु पूरा कहा वे दो अक्षर का भेद बताओ। आप गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी बताते हो कितने पेज नंबर पे? पहले तो आप ये वाणी गलत बोल रहे हो। कभी ये जो आप जो ये वाणी बोलते हो ना, सही सुनो। बता दो, आप सही बता दो। सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, लिखा हुआ है कभी सागर में, ना अरे कि लखावे। तुम्हारे आपने गुरुजी तो बुढ़े हो गए, लखावे लखावे करते हुए वीडियो भेजू? कौन? रामपाल जी महाराज तो बताते बताते बुढ़े हो गए नहीं, मैं वीडियो मेरी भेजता बात हूँ तुम्हें। नहीं, कभी मैं कबीर सागर की बात कर रहा हूँ। मैं रामपाल जी महाराज की बात कर मैं रहा हूँ। अरे लखावे और मिलावे एक ही होती है, लेकिन आप तो सुनिए मेरी बात से आप बात को घुमा रहे हो सर। अरे हमारा काम ही घुमाने का यार। हाँ आपका काम ही घुमाने का है, हमें सुलझाने का है। हाँ तुम सुल जाओ, मैं उड़ जाता जाता हूँ। आपके गुरुजी ने भी उलझा रखा है। और मैं भी उड़ जा रहा हूँ, तुम सुड़ जाओ। नौ मन सूत्र उड़े जिया ऋषि रहे जगमार, और सदगुरु सदगुरु ऐसा ऐसा सुल सुड़ जाते जाए उल्टे जुड़ न जी दुजीवा। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी है क्या? आप गुरु प्रणाली बताने से डर रहे हो? मैं आपको पता है कि अगर मैं आज गुरु प्रणाली बता दूंगा और संत रामपाल जी महाराज पूरा मतलब खोल देंगे राज है। आपने किससे नाम दीक्षा ले रखी है पता है आपको? आपने नितिन दास जी से नहीं ले रखी है। आपने नितिन दास जी तो गुरुद्रोही है। बैराग साहब ने नितिन दास जी को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। क्या ये अच्छा बात सही है गलत है? मैंने किससे ले रखी है? मेरा अरे आपने तो खुद ने बोला। मैंने किससे ले रखी है? आपने नितिन दास जी से नहीं ले रखी है नहीं, तो किससे नाम दीक्षा ले रखी है? बैराग साहिब से। तो नितिन दास जी के गुणगान क्यों गा रहे हो? मेरी मर्जी। अरे वाह, गुरु कोई और।
गुणगान किसी के और के। अरे मेरे भाई, तुम देही में उलझे हो। कबीर साहब ने कहा है कि शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। ठीक है ना। तो हमारा गुरु जो है शब्द गुरु है। उसी शब्द गुरु की महिमा जो है बैराग साहब गाते हैं, और उसी शब्द की महिमा अपने नितिन बैराग साहब साहब ने नितिन दास को गुरुद्रोही घोषित कर रखा अरे है या मेरे नहीं, मेरा भाई, प्रश्न मेरे आपसे नहीं ये कर है। रखा, नहीं कर रखा। क्यों वो आप जैसे लोगों को बताने के लिए वीडियो बनाई गई कि हाँ भाई नहीं देखो, बनेगी। काल के दूतों तुम देखो, नितिन साहब गुरुद्रोही है, देखो नितिन साहब ने अरे अपने गुरु को क्या क्या बोल दिया, खुद शब्द ने बोल कहा दिया। है, हमारे पास वीडियो पड़ी है, मैं आपको अरे वीडियो भेज दूंगा। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि वीडियो बनवाई थी कि हाँ भाई गुरुजी आप वीडियो में ऐसे ऐसे बोलो, ताकि जो काल के दूत हैं वो उछल उछल के कूदेंगे कि देखो बैराग साहब ने नितिन साहब को गुरुद्रोही कर दिया। ठीक है ना। अरे वो वीडियो जानबूझ के बनाई गई थी, और जो नहीं नितिन बने, कोई जानबूझ के नहीं बनाई अरे हो गई भाई है। वो यही बात है, तुम समझ रहे हो उसको, हकीकत तुम समझते रहो। मेरा तुम्हारे से कोई देश भाव नहीं है। तुम हाँ उसको तो हकीकत समझ रहे हो, समझते रहो, बाकी हकीकत हकीकत क्या है वो हमें पड़ता है। अच्छा, अब आपको पता, हमें कुछ पता ही बिल्कुल नहीं हमें, है। आपको नहीं है पता। आप क्या है कि आपको तो अभी तक ये नहीं पता। आप कह रहे हो कि आपके आपके गुरुजी को रामदेवानंद जी महाराज ने क्या नाम उनका, उन्होंने रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा का आदेश दिया। क्या आदेश दिया बता, कोई प्रमाण है, लिखित कोई प्रमाण है या कोई वीडियो है? लिखित मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटो है, नाम दीक्षा दी, और जो फोटो में? भगत जुड़े हुए थे। हाँ, मैं आपको वो आशीर्वाद देते, उन्होंने कहा अरे था तो संत रामपाल जी महाराज को, आशीर्वाद सुनिए। तो आशीर्वाद तो मेरे गुरुजी मेरे को 1000 बार दे दिए, मेरी फोटो भी पड़ी है, इसका मतलब उस टाइम मेरे को नाम देने का आदेश हो गया। नहीं, उस टाइम स्वामी गजब रामदेवानंद जी महाराज ने गजब के लोग हो रामपाल यार जी आप महाराज को, लोग। पूरी बात तो सुनिए। आप सुनाओ तो सुनाओ। मतलब आप खुद बोलते हो, मतलब दूसरों की बात काटनी है नहीं नहीं कैसे नहीं, भी करके। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बड़ा मजा आता है मेरे को तुम्हारी बातें सुन के। टाइम भी हाँ पास तो हो जाता है, वैसे टाइम तो रहता नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉमेडी करनी होती है तो तुम लोगों से बात कर लेता हूँ मैं। नहीं, कॉमेडी नहीं, आप ज्ञान चर्चा कीजिए ताकि नहीं नहीं, जगत के लोगों को पता। आपके पास ज्ञान है क्या? आपके आप दूसरों की गुरु प्रणाली मालूम करने आ रहे हो। आप अपनी गुरु प्रणाली रखो भाई, हमारी गुरु प्रणाली ये है। अब आप हाँ अपनी बताओ। आप बताओ ना, अभी तो आपने गुरु प्रणाली नहीं अरे बताई, आपकी सीक्वेंस मैं साइज सुनो बताइए। सुनो आप डरते सुनो क्यों? सुनो 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 जब मैं आपको लाइव सुनो। पे डिबेट पे लाया जाता है, अरे तो आप यूट्यूब अरे पर मैं किसी भी गुरु मेरी प्रणाली अपनी खुद की, अपने गुरु जी की गुरु प्रणाली बताने से क्यों डरते हो आप? अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ मैं जी, ये बोलो। कह रहा हूँ कि पहले लोग अपना परिचय देते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा गुरु ये है, मेरी गुरु प्रणाली ये है। उसके बाद में अगले से सवाल पूछता है, भैया अब आप अपना परिचय दो। यही अरे होता है ना। तो परिचय, तुम अरे तुम तुम पहले अपना परिचय बताओ कि आपके गुरु प्रणाली बताओ आप मुझे। क्यों? अच्छा, हमारा मतलब हमारे गुरु जी की गुरु प्रणाली बताई हूँ आपको। हाँ हाँ। नहीं पहले, अरे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उल्टा मेरे से पूछ रहे हो। अरे तो पहले आप यार, बताओ। अब आप अगर आपकी खुद की गुरु प्रणाली नहीं है, आप खुद गुरुद्रोही हो, आप दूसरों को गुरुद्रोही साबित कर रहे हो। अरे आपके गुरु जी तो गुरुद्रोही है, और विराट साहब जी ने गुरुद्रोही घोषित तो कर रखा, वीडियो भेजू क्या? फिर वो अगर नितिन साहब गुरुद्रोही हुए तो हम भी गुरुद्रोही हो गए। अरे होए कि नहीं आपने, हुए? अरे अरे मैं गुरुद्रोही पूछ से रहा हूँ। नाम दीक्षा लेना बहुत बड़ा महापाप होता है। अरे मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर वो गुरुद्रोही हो गए तो गुरुद्रोही की शिष्य से बात करना भी गुरुद्रोही हो जाएगा ना। तो भाई कहते हैं कि गुरुद्रोही की पेड़ पे जो जो पगावे वीर 84 निश्चय पड़े करे। ठीक है ना, पड़े काल की उसमें है। क्या? भाई गुरुद्रोही की पेड़ पे जो पगावे पीर है, तो वो जो गुरुद्रोही की पेड़ पे पैर रखेगा वो 84 में जाएगा ना। हाँ तो है। तो भाई मैं भी तो गुरुद्रोही का शिष्य गुरुद्रोही हो गया ना। अब तुम गुरुद्रोही से बात कर रहे हो तो कहाँ ठिकाना रहेगा तुम्हारा, बताओ। नहीं, मेरा ठिकाना रहेगा, मेरे को पता है, मेरे गुरु जी पे विश्वास है। मेरे गुरु जी ने जिसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, मैं उसकी पेड़ पे कभी भी पैर नहीं दूंगा। अरे मैं पवन दास के साथ ही खड़ा हूँ अभी, और वो स्पीकर पे वीडियो ऑडियो है, बात चल रही है, पवन दास मेरे पास में खड़ा खड़ा सुन रहा मैं। पवन दास से मेरे को कोई लेना देना नहीं, उसको गुरुद्रोही घोषित कर अब रखा तूने है। पवन दास का नाम तो ले लिया, वो कह रहे हैं पवन दास का नाम लेने से भी नाम खंड हो जाएगा। बोल वीडियो भेजो रामपाल जी महाराज की, जिसमें उन्होंने कहा कि पवन दास का नाम भी नहीं लेना। नाम लेोगे तो नाम खंड हो जाएगा। अब तुम्हारा नाम खंड हो गया, अब जाके शुद्धिकरण कराना। नामखंड ऐसे नहीं होता है सर। फिर कैसे होता है? आप तो गुरु की बात को ही खंडन कर रहे हो। गुरु जी ने तो आप कहा कि भाई बस पवन बात दास को का नाम लो। घुमाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ज्ञान चर्चा से कोई मतलब नहीं है, बस बात को घुमानी है शब्दों का यार जाल भाई, है। ज्ञान भाई चर्चा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी गुरु जी की गुरु प्रणाली बताने में क्या क्यों अरे डरते तो हो? पहले अपनी तो बताओ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि आप बताइए। भाई यार मैंने फिर वही आपसे बात, प्रश्न किया था। अगर कोई आता है, कोई पूछता है कि जैसे कोई अंदर कहीं जा रहा है, उसको पूछेगा भाई तू कहाँ जा रहा है, तो वो सामने वाले का पूछेगा भाई तू पूछने वाला कौन है ये बता, तेरे पास भाई क्या पावर है पूछने का।
सही बात है ना। नहीं तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारी गुरु प्रणाली बताओ, तो मैं नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई पहले अपनी बताओ। अगर अगर मैं तुम्हारी बता गुरु दूंगा, प्रणाली, हाँ अगर बिल्कुल, मैं बता दूंगा तो क्या आप बता दोगे गुरु बिल्कुल प्रणाली आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा। एकदम बस मतलब बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, बता बताओ दे तो क्यों नहीं। बताओ। गुरु प्रणाली कभी उसमें उसमें से बताना जो जहाँ लिखी हुई है, तुम्हारी छापी हुई किताब मत बताना। क्या बोल जो रहे हो? तुम्हारी खुद की ज्ञान गंगा छपी हुई है वो मत बताना, ठीक है ना। बताना वो जो गरीबदास जी के महाराज की जो ग्रंथ है उसमें से तुम्हारी छपी अच्छा, हुई, तुम्हारी खुद की छपी हुई किताब मत बताना। मैं खुद छाप के बता दूंगा, फिर तुम मानोगे उसको। मैं अरे मैं क्या अरे सर, मैं अगर हम अभी बुक छपवा रहे हैं, ठीक है ना, हमने कई एडिशनल छपवा भी दिए। चलन सा उस देश, हर हर गीता, घर घर गीता, सत्य नाम, ठीक है ना। तो हमने इतनी बुक छपवा दी। अब उन बुक के अंदर अरे अगर हम आपने, सुन, अगर हम उसमें गुरु प्रणाली हम लिख देंगे तो उसको तुम मान लोगे। अरे आप प्रमाण के साथ बताओ, हम आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे। हाँ, प्रमाण के साथ बताओ, किताब तुम्हारी छपी हुई नहीं होनी चाहिए बस। और कहीं की आपको छपी हुई, गरीबदास जी महाराज की छपी हुई हो, छुड़ानी की छपी हुई हो, वो बताना। सतलोक आश्रम बरवाला की वो छपी हुई नहीं एक होनी मिनट, चाहिए, एक भेजो। मिनट रुकिए, हाँ मेरी बताओ, बात सुनिए। बताओ बताओ। कबीर साहब जी को, गरीबदास जी को कबीर साहब जी मिले थे कि नहीं मिले थे? हाँ मिले थे। ठीक है, और फिर गरीबदास जी के शिष्य कौन कौन बने थे? रामपाल जी महाराज। मल्लुकदास जी का नाम सुना है आपने? आपने सुना दिया ना। हाँ, तो उनके गुरु कबीर साहब जी है, गरीबदास जी महाराज है उनके गुरु। अच्छा, मलुकदास जी के। हाँ, मल्लुकदास जी के गुरु गरीबदास जी महाराज है। अच्छा अच्छा, ये ये आप बोल रहे हो, प्रमाण सहित बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे। मलुकदास जी के से आगे फिर मलुकदास जी के शिष्य। फिर नहीं, मल्लुकदास जी है, उनके शिष्य है नानक देव साहिब जी, और शाबाश, सिख गजब। धर्म के प्रवर्तक है। हाँ, सिख धर्म के प्रवर्तक है नानक देव जी हो गए। फिर क्या कहते हैं उनके बाद, उनके क्या कहते नानक देव जी के जो शिष्य थे वो आदरणीय दादू साहिब जी थे। अच्छा, बहुत गजब। और फिर दादू साहिब जी के जो शिष्य थे, मतलब क्या कहते, हाँ, दादू साहिब जी के शिष्य थे गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, झज्जर, हरियाणा। तो पहले गरीबदास जी महाराज कौन से नाम ले दिया तुमने जिसके जिनको कबीर साहब मिले थे। गजब के लोग हो यार आप लोग। क्या हंस रहे हो? तुम्हारी बातों पे हंसी आती है यार, गजब के लोग हो वास्तव में यार। गरीबदास जी महाराज ने दोबारा जन्म ले लिया। एक मिनट रुकिए रुकिए, ए मालिक, तुमको भक्ति एक से मिनट कोई रुकिए मतलब नहीं रुकिए। है, तुम गुरु प्रणाली ढूंढते रहो, भक्ति करो मत। नहीं नहीं, भाई हम बैठ, आपको बताएंगे, हम आपको भाई प्रमाण बैठ। के साथ बताएंगे हाँ गुरु हाँ, प्रणाली बता क्या है। बता बता भाई बता। बैठ के ओम सोम का जाप कर यार। हम्म, देख लो पवन भगत जी क्या क्या बता रहे हैं। दादू जी के हाँ, गुरु किसको बना दिया। ये ऐसे ही है भगत जी, इसको सुनते रहो, चुपचाप सुनते रहो। हाँ बताओ भाई। रुकिए रुकिए, आप जितने अपनी गुरु प्रणाली, आपके गुरु जी की बताइए गुरु प्रणाली। हाँ हाँ, मैं निकाल रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर हाँ, रहा हूँ। आप ढूंढ रहे हो ना, जैसे हमें भी ढूंढनी पड़ेगी क्या? हाँ, ढूंढो ढूंढो, आपको ढूंढना पड़ रहा है ना। आपको तो मुँह जुबानी याद होनी चाहिए यार। क्योंकि आप लोग ये सोचते हो अपन को सामने वाले से पूछना है खाली, अपना कुछ नहीं बताना। नहीं क्यों नहीं, आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे कि संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली क्या है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने बता नहीं नहीं, रखी ये जो आप बता रहे हो ना, ये सारी ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये सब अपने यूट्यूब पे डालेंगे ताकि सभी भक्तों को पता चले कि देखो रामपाल जी महाराज के भगत कितने ज्ञानी है। पहले है। तैयारी करो भाई, ज्ञान चर्चा के लिए पहले तैयारी करो कि क्या नहीं पूछना है क्या नहीं पूछना। मैं, मेरे से कोई सवाल पूछता है, मेरे को नहीं पता होता तो मैं कहता हूँ भाई नहीं पता है, कौन सी इज्जत कम हो गई है। अरे मोक्ष मार्ग चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मनुष्य हाँ, तो जन्म हम बड़ा आपको अनमोल बता है। देना, रुको मैं आपको पूरी बताऊंगा, याद थोड़ी रहती है इतनी बड़ी गुरु प्रणाली है। अरे याद रखनी चाहिए ना, क्यों नहीं रहती यार। हम आपको दिखाएंगे, रुको ना, आप तो सबर पहले, रखो। हम आपको दिखा देंगे, लेकिन आप बता पाओगे क्या प्रमाण के सहित? अरे मैं तो प्रमाण के सहित बता दूंगा, लेकिन वही बात है ना, तुम लोग अब क्या कहें तुम लोगों को यार। मेरे पास कोई अरे शब्द नहीं होते कहने के यार। आप लोग पता नहीं क्या ज्ञान लेके बैठे हो, समझ में नहीं आता यार, बड़ा दुख होता है।
दुख तो हमें होता है कि आपने भोली भाली अरे, जनता को गुमराह कर रखा अब है। पता नहीं यार, वो तो अब ये जो ऑडियो सुनेंगे वो खुद इस बात पे डिसाइड करेंगे यार कि कौन क्या भोली भाली जनता को कौन बहका रहा है या कौन जगा रहा है। मैं एक तो आपको आप लोग बताऊंगा एक तो आप लोगों में यार बोलने की मेहनत नहीं है कि क्यों हमें हमें क्या ये क्या चिंता है। क्या क्या तुम क्या रंबदूत लगाते हो यार। क्या ये होता है रंबदूत, क्या होता है रंबदूत, बताओ। नहीं, कभी किसने कभी बोला? हैं। किसने बोला हम रमजूत लगाते हैं? अरे तुम्हारे सारे चैनलों पे देखो, बड़े बड़े जो चैनल हैं आपके, रामपाल जी के बड़े बड़े सेवादार हैं, वो इतना वो बात करते हैं यार। ये कोई गुरु के चेले हो यार। थोड़ा संस्कार रखो, गुरु के संस्कार सामने आते हैं यार। क्या तुम एक अभी मेरे पास ऑडियो पड़ी है, भगत को गाली दे के बात कर रहा भगत, यार ये कोई तरीका है यार। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी को गाली नहीं देते अरे सर। मैं वीडियो डाली हुई है, मैं भेज दूंगा तुम्हें यार। नहीं, ये तो क्या पता होंगे आप ही कोई मिलावट अच्छा, के बाकी। आप रामपाल जी महाराज के भगत हो। हाँ बिल्कुल। आपकी ऑडियो सुन के भी 10 लोग ये कह देंगे कि रामपाल जी का भगत नहीं है ये। नहीं, आप जो मैं क्या कह रहा सुनिए। हूँ। अरे छोड़ यार, इस बातों में अपन को कुछ नहीं उलझना है। तुम ज्ञान की बात करो तो ठीक है, किसी को समझ में आती है तो ठीक है, ग्रहण करो, नहीं समझ में आती है छोड़ो यार। अरे लेकिन क्यों? आप बताओ ना, आप क्यों डरते हो गुरु प्रणाली बताने से? हम हमारी तो प्रणाली गुरु अरे जी ने बता यार, रखी है तो यूट्यूब चैनल पे। बताना, 15 मिनट हो गए अभी तक, तो गरीबदास जी पे दोबारा आगे अटक गया। बता, आगे बता। दोबारा जन्म करवा दिया गरीबदास जी महाराज का। अरे गरीबदास जी महाराज का कहाँ दोबारा जन्म तो करवाया है? शुरू अभी लास्ट में आते आते फिर अरे वो सॉरी, वो गलती से बोल गया हूँ मैं, हाँ सुनो। तो सुनो, गलती नहीं होनी चाहिए। जब ऑन कॉल ज्ञान चर्चा चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो गलती सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं यही तुमसे बोल रहा हूँ। मेरा कोई तुमसे राग द्वेष नहीं है भाई, तो भाई है मेरा। लेकिन बस यही है कि चलो ठीक है, हमें नहीं समझ में तुम्हारी देखो मेरी नज़र, बात सुनिए सुनिए तुम्हारी सुनिए। सुनो, तुम्हारी नज़र में हम मूर्ख हैं, हमारी नज़र में तुम मूर्ख हो। बस बात इतनी सी, दोनों का नज़रिए का फर्क है। हम ये सोचते हैं चलो यार मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हारा ये है कि यार तुम हमें समझा सको, बस बात इतनी है। हमारा उद्देश्य यही है कि ज्ञान हम ज्ञान ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी नज़र में तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये सामने वाले ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, और हमारे नहीं हमें समझ हमें पा हमें हमें यूँ लग रहा है कि यार तुम ज्ञान को नहीं समझ रहे। बस बात नहीं इतनी आप। है यार। अब तुम उछल उछल के गिरते हो कि गुरु प्रणाली बताओ, गुरु प्रणाली बताओ। अरे नहीं, गुरु उछल प्रणाली। उछल के कहा भाई, ये तो हमारा प्रश्न है, आप प्रश्न का उत्तर अरे तो दीजिए। भाई, जब कोई साधु मिलता है ना, तो वो क्या बोला कबीर साहब ने कि जात ना पूछो साधु की, आप पूछ थोड़ी लीजिए। पूछ रहा हूँ मैं। अरे तो ये जात वर्ण कुल खोए, ये जात वर्ण कुल ही तो है कि तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम कौन से गुरु से एक निकले हो। अरे यार, ये तो गुरु प्रणाली पूछना ये कि अपराध थोड़ी है। अपराध नहीं है, लेकिन सबसे पहले अगर ज्ञान पूछो। मेरी बात सुनो सुनिए। सुनो सुनो, सबसे पहले ज्ञान पूछो। जब ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान अच्छा लगता है, तो उनसे पूछो कि साहब आपका गुरु कौन है, आपका ज्ञान बड़ा अच्छा ज्ञान है, आप ये ज्ञान कहाँ से लाए, आपके गुरु कौन है। तो गुरु प्रणाली बताई जाती है। आप अरे ज्ञान को तो समझिए नहीं, मैंने ठीक है ना। आपसे सुनो सुनो, आपने ज्ञान को तो रिजेक्ट कर दिया ना। आपकी नज़र में ज्ञान गलत है, ये ब्रह्मदूत का ज्ञान है, गलत ज्ञान है। सही बोल रहा हूँ ना मैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका हाँ, ज्ञान गलत है। तो जब हमारा ज्ञान गलत है तो गुरु प्रणाली में क्या लेने जा रहे हो भाई। जब हमारा ज्ञान ही गलत है तो हमारा गुरु भी गलत है। सुनिए, अब मैं आपको पूरी गुरु बताओ प्रणाली बताओ बताता हूँ। बताओ बताओ बताओ। देखो संत रामपाल जी महाराज के गुरु है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। हाँ ठीक है, उनके गुरु जी है संत चिंतानंद जी महाराज, हाँ गाँव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। ठीक है, हाँ। उनके गुरु जी है संत गंगेश्वर नंद जी महाराज, गांव बाजितपुर दिल्ली। ये तो वो उस किताब में से देख रहे हो आप, क्या नाम से, भक्ति बोध में से। अरे यार, मैं भक्ति आपको भक्ति बता रहा हूँ ना, आप अरे आपको मेरे को पता था भाई। मैंने भक्ति बोध देखी हुई है, और अभी खोल लेता हूँ 2 मिनट में। ये भक्ति बोध में पीछे की तरफ, पीछे वाले पेज में लिखा हुआ है जो पढ़ के बता रहे हो आप। लेकिन ये बिल्कुल सही है। मैं तुमसे क्या कहा, ये किताब तो तुमने छापी है। इसमें तो तुम ऊपर हम कबीर, इसमें जब ज्ञान गंगा तुमने छापी, ज्ञान गंगा में साफ लिखा हुआ है कि सुबह 10 बजे कबीर साहब मिले रामपाल जी महाराज को, हैं। आप मिले, इसमें कोई कौन सी बात है? संत रामपाल जी महाराज को अरे कबीर भगवान मेरे मिले भाई, हुए हैं। और कबीर साहब मिले और उन्होंने कहा बेटा मंत्रों का जाप कर। और फिर कबीर साहब कहते हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिब्या से न्यारा है, 52 अक्षर काल है। उन्होंने कह दिया कि 52 अक्षर से तू पार हो जाएगा। और फिर वही कह रहे हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जब में, ना मैं तब में, मैं जब से नहीं मिलूंगा। और इधर इनको कह, और रामदेवानंद जी महाराज ने जब, आपने कबीर सुनो शक्ति की वाणी सुनी है? कबीर शक्ति का जपो रे परमेश्वर नाम कबीर। तो फिर उन्होंने कह दिया ना जपो रे परमेश्वर नाम कबीर, तो फिर उन्होंने कह ही दिया तो परमेश्वर कबीर का नाम जपो ना। हरियम क्लियम श्रीयम ओम सोम क्यों जप रहे हो, जब कबीर साहब ने सारा भेद ही खोल दिया कि जपो रे कबीर है। अरे ये हमारे शरीर में जो कमल बने हुए हैं, कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा कि तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी कबीर साहब वंदना फिर तुम सदगुरु उपदेश। कबीर साहब ने तो बहुत सी वाणियां बोली भाई।
हाँ तो क्या ये वाणी गलत है यूँ? नहीं नहीं, तो फिर आप ये कर रहे हो क्या? जो अभी आपने बोला कि तीनों देवा कमल दल बसे, बिल्कुल हाँ। कर रहे हो? ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव अच्छा, जी, और ये कबीर हमारे शरीर कबीर के साहब, कमल में सुनो बसते सुनो, हैं। कबीर साहब ने ये भी तो कहा, नेति बस्ती धोती लाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। कहा है कि नहीं कहा है? अरे क्या हुआ? हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, आप हाँ, बोलो। तो मैंने ये लाइन बोली, ये कबीर साहब ने बोली है कि नहीं बोली है? वो तो आपको पता होगा, आप बोल रहे हो, क्या पता। मतलब आप यार, इसीलिए तो कहता हूँ भाई, जब तुम्हारे बोलने की बारी आती है तुम चुप हो जाते हो। अरे भाई आप बोल रहे हो तो मैं सुनूंगा ना, मैं हाँ, ऐसे तो बीच में बात नहीं काटता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये धोती नेति बस्ती लाओ, ये वाणी कबीर साहब ने बोली है कि नहीं बोली है? वो तो आपको पता होगा, आप बोल रहे हो। तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता ना, तो रामपाल जी महाराज के पहले सत्संग सुनो भाई। नहीं उन्होंने नहीं उन्होंने कई बार कहा है, जब इस बात को तुम्हें पता लग जाए तो मुझे फोन करना, और जब अगर तुम्हें ऐसा लगे ना, उनके सत्संग में मैं भेज दूंगा उनका सत्संग। हाँ तो मैं आपसे अगर प्रश्न पूछता हूँ, सुनो 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 सुनो। सुनो, अरे कभी कभी बात पूरी होने दे पहले। बात तो आप काटते हो, कभी नहीं। कभी मानना वो सांस की फेरे होगी निज दास, हो जैसी पमे नहीं कटे कर्म की फांस। मतलब वो बात पकड़ लोगे कि सांसों के सुमरने की क्या? अच्छा चलो चलो, तुम्हारी इस बात को मैं पूरी करता हूँ, बोलो दोबारा, सांसों क्या? कभी कभी कहते माला उस सांस की फेरे गे जब निज दास, हम्म। हो जैसी भर में नहीं मिटे कर्म की फांस। हाँ, और आगे? तो इससे क्या होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, कबीर साहब जी ने क्या ये बोला नहीं, है? सुनो, ये भी तो बोला है ना कभी, श्वास विश्वास में नाम जपो, वृथा सांस कहता मत श्वास को। मत को, ना जाने इस श्वास का आवरण हो कि ना हो। और ये भी बोला है ना, श्वासा की कर सिमरणी, या ये नहीं बोला कबीर साहब ने, श्वासा की कर सिमरणी कर अजबा का जाप? अब बोलो ना, हाँ पूरा दुआ बोलो। अरे तो बोल तो दिया, श्वासा की कर सिमरणी कर अजबा का जाप, परम तत्व का ध्यान कर सोहम आपे आप। कबीर साहब की वाणी है कि नहीं है ये? हाँ बोलो ना, हाँ जो। अरे है कि नहीं है यार? हाँ बोलो ना। तो आप मानते हो ना है? हाँ ये वाणी तो है ही है कबीर साहब जी की, बोलो। हाँ, बोल रहा हूँ, तो ये श्वासा की कर सिमरणी, तो श्वासा की सिमरणी कैसे करोगे? अरे सांस के द्वारा जो सुमिरन करते हैं ना। और कर अजपा का जाप, और परम तत्व का ध्यान धर। अब ये परम तत्व कौन सा है जिसका ध्यान धरना है, बता? आपको पता है तत्व क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ ना, बता, मेरे को तो पता है। अब मेरे को नहीं पता, आप बताइए। सत्संग सुनो नितिन दास साहिब को, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि परम तत्व क्या है। और जब तक परम तत्व का ध्यान नहीं धरोगे ना, तुम सोहम आपे आप हो ही नहीं सकते। तुम कहते हो ना कि अपने आप को ही, वो कबीर बता रहे हैं, अपने आप को ही आत्मा में परमात्मा बता रहे हैं, ये वाणी बता रही है कबीर साहब की कि तू सोहम आपे आप, कि तू ही सोहम है आपे आप में। समझ अच्छा गया? हाँ। तो भाई, मनुष्य बात जन्म चलो। अनमोल है, बार बार नहीं मिलेगा, 84 चली जाएगी। इसलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, खोजी हो, खोज करते रहो। गुरु जी की जय बोलते हो, अच्छी बात है, बोलो, बोलना भी चाहिए गुरु की जय, लेकिन कभी आप किसी से राग द्वेष मत रखो। हम राग द्वेष रखते भी नहीं है। राग मैं द्वेष, आप राग, कहाँ रख रहा हूँ, राग द्वेष तो रखा ही नहीं, मैंने तो आपसे सीधा अरे प्रश्न पूछा कि नहीं सर नहीं, आप बताइए अब कि आपके गुरु जी की गुरु प्रणाली क्या है। आप अपनी तो बता नहीं पाए अभी तक। मैंने तो बता ही दिया, आपने बीच में रोक दिया, मैं तो बता रहा हूँ। आप गरीबदास जी महाराज से स्टार्ट होके नीचे तक आओ, रामपाल जी महाराज तक। नीचे से ऊपर मत जाओ, ऊपर से नीचे आओ, बताओ। गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब मिले, हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद में उनको कौन मिले? मलुकदास जी। नहीं, शीतलदास जी। अरे यार, पहले रिकॉर्डिंग है, पहले आपने अरे हाँ रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो मैं गलत बोल गया ऊपर नीचे, लेकिन सुनो। अच्छा, गरीबदास जी महाराज के शिष्य मलुकदास जी थे ना? सुनो पूरी, देखो मैं वापिस बोलता हूँ, सुनो। हाँ। कबीर साहिब जी के जो शिष्य है ना, हम्म। वो गरीबदास जी महाराज है। हाँ। फिर उनके जो शिष्य है वो संत शीतलदास जी महाराज है, हाँ। गाँव बहारना, जिला रोहतक, हरियाणा के। हाँ। फिर उनके जो शिष्य थे वो है संत ध्यानदास जी महाराज। थोड़ा फिर जल्दी उनके जल्दी बोल लो, मेरे को पता है, भक्ति बोध में पढ़ के बता रहे हो आप। फिर उनके जो शिष्य संत जो रामदास जी महाराज हाँ। है। फिर उनके जो शिष्य है वो संत ब्रह्मानंद जी महाराज है, गाँव करोता, जिला रोहतक। फिर उनके जो शिष्य है वो संत जुक्तानंद जी महाराज है। फिर उनके जो शिष्य है संत गंगेश्वर नंद जी महाराज, गांव बाजितपुर, दिल्ली। फिर उनके जो शिष्य है संत चिंतानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर, धाम सोनीपत, हरियाणा। फिर उनके जो शिष्य है संत राम देवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर, पंजाब।
फिर उनके जो गुरुजी है संत रामपाल, उनके जो शिष्य है वो संत रामपाल जी महाराज है। तो रामपाल जी महाराज को उन्होंने नाम दीक्षा कब दी? क्या उन्होंने रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा कब दी? इन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने? हाँ, 1 मिनट बताते हैं। 1988 में, 81 में, 81 में, 81? नहीं 88। अच्छा, 1988 में। हाँ 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी संत रामपाल जी महाराज ने। कब? अभी बता दिया ना, 1988 में। अरे दिन में कि रात में? अरे ये कौन सा दिन में अरे रात में? मैं बता देता हूँ। 1988 में उनको रात्रि में नाम दीक्षा मिली, अमावस्या की रात्रि को। हाँ ठीक फिर? है। अब खैर तो आपको उसमें पता कोई है तो पूछ क्यों रहे हो? है, मैं तुमसे आपको- पूछना चाह रहा हूँ ना। अब दूसरी बात ये है, आप मेरी बात मानते कहाँ हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम खुद बोलो और खुद एक्सेप्ट करो। अब दूसरी बात ये है कि जब गुरु अपने शिष्य को गुरु पद देता है, ठीक है ना, आज तक का इतिहास उठा के देख लो, जो अपनी मनमर्जी से गुरु बन जाता है वो तो कुछ भी पहन लो, पैंट पहन लो, जींस पहन लो, टोपी लगा लो। लेकिन जो गुरु होता है ना, वो गुरु अपने शिष्य को अपना भेष देता है, यानी कि अपना चद्दर देता है, अपनी लंगोट देता है कि ले भाई मेरी ये हैं। अरे सर हीरे को अगर है ना इसमें भी रख दो आप, किसको भले रख दो? फटे, अगर आप हीरे को फटे पुराने कपड़े में भी रख दोगे ना तो ही वो हीरा ही होगा, उसका मूल्य कम नहीं होगा। अगर कोई संत कपड़े, भाई कपड़े कैसे भी अरे मेरे पहने, भाई, उससे कोई संत कोई या असंत कोई की पहचान नहीं होती है, उसके ज्ञान से अरे होती है। बस अब आ गए ना ज्ञान पे, आ गए ना ज्ञान पे। अब ज्ञान जब पे हम पूछ रहे हैं तो बोले उससे पहचान नहीं होती, अरे जब मैं कह रहा हूँ गुरु प्रणाली से क्या मतलब है तेरे को? गुरु नहीं, प्रणाली जब तुझे ज्ञान पसंद आए, अब तुमने ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया, अरे ज्ञान ही रिजेक्ट कर दिया, तो वो गुरु तो क्या गुरु के बारे में जानना है यार? अरे यार मैं तो और जानना चाहता हूँ, और क्या क्या है, क्या कितने राज छुपे हुए नितिन दास जी के। लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नितिन दास जी ज्ञान की सबसे सुनो खतरनाक सुनो, होता है सर। बहुत बहुत गहरे गहरे राज छुपे हुए हैं भाई। जिस दिन वो तो हमें पता है, हाँ कैसे पता है गहरे ना। गहरे राज है। हाँ बस यही मैं सुनना चाह रहा था, तुम्हें पता है। हाँ और मैं लेकिन यूँ फिर मैं पता यूँ है, लेकिन चाहता हूँ आप फिर भी तुम पूछ रहे हो हैं। एक भाई सुन, एक तुम्हारे जैसा एक भाई था, ठीक है ना, मेरी बात। वो आया, सुनो, उसने कभी जीवन में अपने गुरु के शायद पता नहीं दर्शन भी किए कि नहीं किए, या उसकी परीक्षा लेना तो बहुत दूर की बात है। वो हमारे गुरुजी जी जयपुर आए हुए थे, तो वो भी आया। वो आया और उनके चरण धो करके और चरणों का पानी बोतल में भर के ले गया, ठीक है ना। जब गुरुजी ने पूछा कि भाई क्या तुम शिष्य, नाम तो लिए नहीं तुम, ये पानी गुरु का ये क्या करोगे इसका ले जाके? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं बताया वो, ठीक है ना। दूसरे दिन ले जाके और एक सूखी टहनी में उसने जल को डाला, और उसको डाल के और वीडियो बना के भेजता है कि देखो रंभदूत के जल जल इसमें सूखे पेड़ में डाला और पेड़ हरी नहीं हुई, इसका मतलब वो पूर्ण गुरु नहीं है। मैंने उससे पूछा, भाई तुम जो आश्रम में अमृत जल जो ले रहे हो, ठीक है ना, उसका कभी आपने कभी किसी सूखे टहनी में डाल के एग्जाम्पल किया कि हरा हुआ है कि नहीं हो रहा है? या अपने गुरु क्यों घुमाते हो आप? हैं मैं आपसे देखो, पूछ रहा हूँ कि अपनी गुरु अपनी जब प्रणाली निकल रही है बताइए। ना, अरे अपनी जब निकल रही है बाहर तो कह रहे हो क्यों घुमा रहे हो? अरे आप हर बात को घुमाते हो। मैंने आपको संत रामपाल यार जी महाराज भाई की मुझे गुरु माफ प्रणाली कर दे, बताई, देख मैं सुनिए। फिर मैं माफी मांगता हूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर तुम ज्ञान के हिसाब आप से ज्ञान चर्चा करते, तुमने अपने रामपाल जी महाराज के बारे में बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई अब तुम जब गुरु गुरु अच्छा गुरु का भेष, जब रामदेवानंद जी महाराज के गुरु कौन थे? क्या? रामदेवानंद जी महाराज थे, उनके गुरु हाँ कौन थे? अभी तो बताया ना आपको। वो उनकी भेष के बारे में बात करता हूँ। क्या वो भी गेरुआ कपड़े पहनते थे? जैसे मैंने सर आपको भी एक उदाहरण अरे दिया मैं कि एक बात पूछ रहा हूँ, अब खुद की बात आती है तो बस घूमने खुद लग की जाते हो। बात क्या भाई, मैंने संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली बताई आपको, अब आप अरे नहीं तो बताते हो। मैं ये कह आप रहा बताइए, आप टॉपिक को चेंज क्यों कर रहे हो सर? हूँ यार भाई, मैं क्या बताऊँ तुम्हें यार। मैं कह रहा हूँ कि गुरु प्रणाली में कुछ नहीं रखा है, जो कुछ रखा है वो नहीं, ज्ञान में रखा है। अरे मेरी बात अगर सुनिए, कुछ नहीं रखा है। ज्ञान कबीर साहब के ज्ञान से मैच खाता है तो उसको ग्रहण करो, नहीं मैच खाता है तो उसको त्याग दो। अरे सर जब आपको गुरु प्रणाली के बारे में पूछा जाता है तो आप सब बौखला जाते हुए हैं। अरे तुमने बता दी ना अपनी, कितनी बढ़िया हाँ बताई है। लोग सुनेंगे, वीडियो डालूंगा, लोग सुनेंगे, हंसेंगे, कहेंगे वाह यार कैसे कैसे लोग ज्ञान चर्चा के लिए आ जाते हैं। उनको खुद के गिरीबान का पता हाँ नहीं तो है। मेरी बात सुनिए, आगे पूरी वीडियो। खुद के गिरीबान का पता नहीं है कि खुद के गिरीबान में क्या है, दूसरों के गिरीबान में झांक रहे हैं।
मेरी बात सुनिए, आदो तेरी वाणी मत डालना, पूरी वीडियो डालना आप क्या? ये पूरी डलेगी, जैसे जैसे देखो, हाँ। आपने बात करी है ना, ये पूरी डलेगी। हाँ, आप काट छाट के डालते हो। हाँ, नहीं मंदिर नहीं से नहीं, ये बात की पूरी, थी ना अरे आपने, कार्ड छाट के नहीं डालता हूँ मैं, ये पूरी डालते हो। डलेगी। आप बोलते हो यूट्यूब का नियम है, पुलिस की कॉपीराइट आ जाएगा हमारे, हैं? हाँ, अब तुम गाली बकोगे तो गाली थोड़ी डालूंगा हम गाली तो देंगे ही नहीं, हम मैं। संतराम जी महाराज, आपने अरे मंदिर मैं, साहब से बात की थी, हैं? चल भाई ठीक है, मुझे माफ कर मेरी दे, काट आप देना, गुरु माफ प्रणाली करना। बताइए, फोन काटिए मत, भाग रहे क्यों हो मैं सर? भाग रहा हूँ यार, मुझको डर लग रहा है तुम लोगों से यार। नहीं नहीं नहीं, आप गुरु प्रणाली बताइए, डर क्यों रहे हो? मेरे को डर लग रहा है यार तुम लोगों से यार। गुरु प्रणाली बताओ, हमने बता दिया, आप अपनी बात नहीं नहीं छुप नहीं पा नहीं रहे हो, नहीं, हैं? नहीं बताया तुमने, 2 गुरु प्रणाली बता दी, अभी कौन सी वाली सच है और कौन सी वाली झूठ है ये नहीं, बताओ। मैंने अभी जो बताई है ना आपको, लास्ट वाली, ये वो वाली सही है क्या? वो उसमें मैं अटक गया था इसलिए। गजब के लोग हो यार आप। आप बताओ ना, आप तो बता भी नहीं पा रहे हो, आप इतने डर रहे हाँ, हो मैं सर। डरा हुआ हूँ यार, मैं सोच, मुझे माफ कर दे यार, डर गया मैं आप यार। आपसी बातें घुमाओगे, राक्षस की तरह हंसते हो, ये संतों के काम नहीं अरे होते हैं? ज्ञान चलते में पूछता है क्या? अरे भाई, हमारी तो छोड़ तू यार, हमारी हमारे हमारे मुकाबले जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन तो तेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। अरे तो आप डरते क्यों हो गुरु अरे प्रणाली डर बताने डर से? लगता है यार, मेरे को डर लगता है यार। बताओ, ताकि जनता को पता चले कि वाकई हाँ, गुरु प्रणाली क्या है, कौन सी गुरु प्रणाली भाई सही है। गुरु प्रणाली की एक वीडियो डाल रखी है, ठीक है ना, और बड़े जोर शोर से हमने भी वीडियो आएगी वो। तो हमने भी डांस देखी, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप गुरु प्रणाली अरे संग्राम आपने, कुमार सुनो से सुनो यूट्यूब सुनो, चैनल पर आप, जाकर देखो, वहाँ अरे आपको मेरे गुरु भाई, प्रणाली मिल जाएगी अब यार संग्राम सुनते कुमार नहीं हो की। तुम लोग यार। अब हम तो सुनते तुमने अब सुनो मेरी बात, अब आपने जो गुरु प्रणाली बताई है ना, वो आपकी भक्ति बोध से बताई है, जो कि तो आपने खुद ने छापी है, इसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। अब जितने कैसे नहीं आपने ना, सकते? अरे यार सुन तो ले फिर। अब आप जितने ऐसे ये कैसे नाम, अब ये जितने आपने नाम लिखे हैं, ठीक है ना, इनके आश्रम कहाँ कहाँ है? अभी मैंने आपको नाम के साथ आश्रम भी बताए थे। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ, कभी गए हो इनके आश्रम पे? मैंने अब मैं बताऊं आपको सारी चीजें हैं? तो और मैं कौन आपसे बताएगा? पूछ रहा तुम हूँ, ज्ञान आप चर्चा, बात को सिर्फ घुमाते हो। गुरु ज्ञान प्रणाली चर्चा के लिए बताइए। तुम आए हो तो तुम ही बताओगे, तुम्हारे पास में बैठा, इससे पूछ लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं अरे आपको गुरु प्रणाली तुम्हारे बगल में बैठा है, इससे पूछ लो, इससे बात आपके करा बगल दो। में आपके बगल में कितने लोग बैठे हैं? मेरे पास तो पवन दास बैठा है खाली, उससे मैं बात कराऊंगा नहीं, तुम्हारा नाम खंडित हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा, आप गुरु प्रणाली बताइए ना। अरे मैं बता बस। देता, ये पवन दास बैठा है मेरे पास, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, समझो मेरी बात को। अच्छा, आप हाँ, मतलब मैं आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको व्हाट्सअप पे पर्सनली भेजूंगा। ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं क्यों? आपको। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में बोलो ना, ताकि पता चले। अरे तो रिकॉर्डिंग में ही तो नहीं बोलना है इतना, मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे विथ प्रूफ आश्रम की। तुम्हारी तरह नहीं है कि तुमने खुद ने छाप के बना दी, हम जो बनाएंगे बताएंगे ना, वो आश्रम की किताब से बताएंगे आपको। अच्छा, जिस तो हम भी आश्रम की किताब से तो बता रहे हैं। अरे ये आश्रम तुम्हारा है यार, किताब तुमने छापी है। मैं कह रहा हूँ रामदेवानंद जी महाराज के आश्रम की किताब बता दे, चुड़ानी धाम के आश्रम की किताब बता दे। अब वहाँ से किताब लूंगा, टाइम लगेगा उसमें, तो हाँ, हैं? तो कोई बात नहीं, टाइम दे दिया संत तुमको। रामपाल जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज अरे ने यार बस ठीक है यार, तुम बस रामपाल जी सारी महाराज। किताबें पढ़ रखी है, और उन्होंने वो जो अच्छा, पत्ती बोर्ड लिख अब रखी है ना, वो मैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें एक चीज आप गलत चीज नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं फोटो भेजूंगा तुम्हें, जिसमें आप गलत जी नहीं जी नहीं, ने जी फोटो नहीं, जो, आप इस रिकॉर्डिंग में बोलिए सर, अरे कुछ क्या है ऐसी, आपकी ग्रुप प्रणाली है? आपके आपके आश्रम की बोल जाओ, हैं? आपने जो किताबें छाप रखी है, आपके अकॉर्डिंग बोल जाओ, देखिए आपने क्या छाप रखी उस किताब में। हमारे जो आश्रम की किताब है ना, हाँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश में आश्रम है बड़ा, तो उन आपका हाँ, हमारे दादा गुरु का, जिसके तेरा जी का। हाँ हाँ, उन्होंने तो गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, हाँ, हाँ, तो नितिन दास जी को। हाँ हाँ, तो उनकी जो किताब है ना, उन्होंने हाँ जो छापी किताब है, उस किताब में से मैं आपको प्रमाण भेजूंगा कि हमारी गुरु प्रणाली ये रही, ठीक है ना। भाई, जैसे अब आपके गुरु जी को गुरुद्रोही अब घोषित कर रखा है, तो वो कनेक्शन ही कट गया है, गुरु शिष्य अरे का यार नाता ही टूट गया है, तो वो आप गुरु प्रणाली हम कैसे माने? क्यों सर? भाई, अच्छा, जब आपके बेड़ा साहेब जी ने सुनो, नितिन दास जी को अपना शिष्य नहीं मान रखा है, तो गुरु प्रणाली वो कैसे होगी? अच्छा एक बार बताओ, जो अपनी छुड़ानी धाम में अभी जो 2 गद्दियां चल रही है, क्या क्या नाम है उनका? आप बात को घुमाइए मत सर। नहीं, दया सागर जी महाराज, ठीक है ना। कभी टाइम मिले नितिन ना, नितिन मेरी बात सुनो, अरे नितिन यार दास तुम क्या है कि नितिन, दूसरों की तुम निंदक हो, तुम दूसरों के पीछे पड़ते हो, हम अपना निंदा कुछ। करते नहीं। कभी सर जी कहते तिनका कबूना नहीं दियो, जो पाया तर होए, कबू उड़ी आखिन पड़े तो पीर गनेरी होए। हम सच्चाई बोलते, हम सच सच पूछते, आप सच का जवाब नहीं देते हो। सच बोलते हो, सुनते नहीं हो सच। हम सच सुनते भी और बोलते भी है। मैं कह रहा हूँ दयानंद जी जो हैं अपने, दया सागर जी महाराज,
उनके मैं कहीं से नंबर एडजस्ट करके नंबर भेजूंगा आपको, आप उनसे बात करना। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, छोड़ो क्या फ़ायदा। आप उससे बात भी करोगे तो कह दोगे पता नहीं, पहले तो उससे 70 बात पूछोगे, कहाँ से हो, प्रमाण दो, आप आश्रम के महंत हो कि नहीं हो। तुम वहीं चले जाना, चुड़ानी धाम पर पे दया सागर जी महाराज देखो का सर, आश्रम है। सुनो हर मेरी चीज बात के सुनो, अरे सुन तो सुनो मेरे भाई। वहाँ चले जाना, वहाँ जा करके पूछना कि भाई जो गुरु प्रणाली है उसमें रामपाल जी महाराज ये अपने गरीबदास जी पंथ से जुड़े हुए हैं कि नहीं है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, आप अपनी मनमर्जी से मत करो कि आपने किताब छाप दी उसमें सब हो गया कि ये लो वो लो। ठीक है भाई, अगर हमारा ज्ञान गलत है तो ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि चलो हमारा ज्ञान गलत है, तुम हमारे ज्ञान में मत आओ। जो विवेकी होगा, वो जो ज्ञान समझेगा, वो अपने आप किसी के रोके नहीं रुकेगा, वो अपने देखो आप आएगा। देखो और मैं आपसे, आपके रामपाल जी महाराज के बहुत से शिष्य जिन्होंने अपना विवेक जगाया है, वो आगे नितिन और सर से नितिन नाम दास जी दीक्षा। के भी इतने शिष्य हैं जिन्होंने विवेक जगह के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। बहुत बढ़िया है, ले लिया, अच्छी बात है, मैं मना थोड़ी कर हैं? रहा हूँ, जिसका जहाँ विवेक है। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब आप लोग कहते हो वो तो कचरा था, कचरा निकल गया, तो ठीक है, आपकी समाज में जो कचरा है वो निकल निकल के नितिन साहब के पास आ रहा है, अच्छी बात है, हम ये मैं क्या नहीं बोल रहा कहते। हूँ, आपने हाँ, कभी सर जी की ये वाणी सुनी, 5,505 कब ये वचन मेरा होगा सच्चा? नहीं नहीं सुनी मैंने। सुनी होगी। तो ये 5,505 कलयुग जब बीत रहा है, ये आपने, कि आप ये सिद्ध कर सकते हो क्या नितिन दास जी नहीं नहीं 5,505 नहीं, कलयुग बीतने के बाद मैं नहीं कर सकता सिद्ध। नहीं कर सकते हो? ठीक है, नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद।